हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वक्फ पे चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है काफ़ी समय से, कुछ महीनों से, जब से कि आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। तो आज हम लोग जानते हैं कि वक्फ वास्तव में है क्या। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वक्फ देखेंगे हम लोग। पहले चर्चा करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। इसको मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया है, जिसमें कहता है परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग मुस्लिम फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज रिलीजियस बायस और चैरिटेबल पर्पस। कहने का मतलब हो गया कि एक परमानेंट डेडिकेशन होता है एक ऐसे व्यक्ति का द्वारा जो कि मुस्लिम फेथ को मानता है। किसी भी प्रॉपर्टी का किया जा सकता है। ये सिर्फ 3 पर्पज़ की बात करता है, फॉर एनी पर्पज रिकॉग्नाइज्ड बाय Muslim law as religious bias and charitable purpose. And friend, the Muslim jurist अबू यूसुफ एंड इमाम मोहम्मद ने भी इसे डिफाइन किया। इन्होंने बोला परमानेंट डेडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स इन द इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ गॉड। कि मतलब ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से डेडिकेट कर दी जाती है गॉड को, जिसका ओनरशिप किसके पास चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका ओनर कौन हो गया, गॉड हो गया। सो फ्रेंड्स, लेट्स देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वक्फ। वक्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है आपका परपेचुटी। परपेचुटी मीन्स फॉर इंडेफिनिट पीरियड। वक्फ आप क्रिएट कर रहे हो तो वक्फ आप लिमिटेड पीरियड के लिए क्रिएट नहीं करोगे। वक्फ आपका जब भी क्रिएट होगा फॉर इंडेफिनिट पीरियड के लिए क्रिएट होगा, नॉट लिमिटेड पीरियड। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रॉपर्टी जो वक्फ में क्रिएट की जाती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। प्रॉपर्टी वेस्ट इन गॉड, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो गॉड में वेस्ट कर जाती है, गॉड में निहित हो जाती है, इसलिए ट्रांसफरेबल नहीं रह जाती, बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है वक्फ क्रिएट करने के बाद वो प्रॉपर्टी। इरिवोकेबिलिटी, कैन नॉट बी रिवोक्ड, वेस्ट इन गॉड, गॉड में वेस्ट कर जाती है, इसे आप रिवोक नहीं कर सकते, इसे आप वापस भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूटनेस, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। एक कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, आपकी जो भी आप वक्फ क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कंडीशनल नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूटनेस होनी चाहिए उसमें। रिलीजियस और चैरिटेबल यूज़ ऑफ यूसुफ। इसमें कह रहा है कि प्रोड्यूस एंड बेनिफिट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी आर यूटिलाइज ओनली फॉर रिलीजियस पायस आर चैरिटेबल पर्पज़। मतलब कह रहा है कि ये जो वक्फ में कोई आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हो, वक्फ क्रिएट कर रहे हो, उसका जो प्रोड्यूस एंड बेनिफिट, वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोड्यूस होगा या जो बेनिफिट होगा वो यूटिलाइज किया जाएगा ओनली फॉर द रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट देखते हैं नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वक्फ। वक्फ कितने प्रकार के होता है, नेक्स्ट देखते हैं। वक्फ आपके 2 प्रकार के हैं। पहला पब्लिक वक्फ। पब्लिक वक्फ में जो बेनिफिशरीज होते हैं और पब्लिक जनरली। बेनिफिशरीज इसमें जो होते हैं वो जनरली आपके पब्लिक ही होती है। और प्राइवेट वक्फ को आप वक्फ अल औलाद भी बोलते हैं, जिसमें कि बेनिफिशरीज आर ओनली फैमिली मेम्बर ऑफ फाउंडर आर डिसेंडेंट ऑफ फाउंडर। फाउंडर के फैमिली मेम्बर होते हैं या फिर डिसेंडेंट होते हैं। फाउंडर हियर मीन्स जो इसका जो वाकिफ़ होता है, मीन्स जो वक्फ को क्रिएट करता है उसे हम फाउंडर बोलते हैं, उसे वाकिफ़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है लीगल इंसिडेंट ऑफ वक्फ। क्या है वक्फ और फाउंडर। वक्फ को ही वाकिफ़ और फाउंडर को ही वाकिफ़ भी बोला जाता है। हु क्रिएट द वक्फ, जो वक्फ क्रिएट करता है उसे हम वाकिफ़ और फाउंडर बोलते हैं। उसके क्या क्या होना चाहिए, मस्ट भी साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी वो वक्फ, जिस प्रॉपर्टी का वक्फ क्रिएट कर रहा है उसका ओनर होना चाहिए, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कहीं से उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए उसका। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ वक्फ। वक्फ का सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होना चाहिए। इसमें आपका कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ वक्फ। नेक्स्ट फ्रेंड मुतवल्ली। मुतवल्ली देखते हैं क्या है। मुतवल्ली एक ही इज़ मेयरली ए सर्वेंट ऑफ गॉड। एक तरह से देखा जाए तो मुतवल्ली क्या है, गॉड का सर्वेंट है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जब वक्फ क्रिएट किया जाता है तो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह गॉड में वेस्ट कर जाती है, निहित हो जाती है। तो
ये जो प्रॉपर्टी होती है वक्फ की, उसका जो मैनेजर होता है वही होता है मुतवल्ली। ही इज़ अ मैनेजर ऑफ वक्फ, वक्फ का मैनेजर होता है एंड सुपरवाइज भी करता है, सुपरवाइज़र भी होता है। उस प्रॉपर्टी की पूरी देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी मुतवल्ली की ही होती है, इसलिए इसे मैनेजर और सुपरवाइज़र भी बोल सकते हैं हम लोग। ही हैज़ नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन अपॉइंट मुतवल्ली। मुतवल्ली शायद आप समझ चुके होंगे, मुतवल्ली मीन्स जो वक्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करता है और मैनेज करता है, उसी को मैनेजर और सुपरवाइज़र को ही मुतवल्ली बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुतवल्ली को अपॉइंट कौन कर सकता है। फाउंडर ऑफ वक्फ, वाकिफ़ जो वक्फ को क्रिएट करता है वो मुतवल्ली आपको अपॉइंट कर सकता है। एग्जीक्यूटर ऑफ वक्फ, फाउंडर का जो एग्जीक्यूटर है वो कर सकता है इफ़ वाकिफ़ डाइज विदाउट अपॉइंटिंग मुतवल्ली। यदि जैसे कि किसी व्यक्ति ने वक्फ क्रिएट किया बट मुतवल्ली अपॉइंट करने से पहले ही उसकी क्या हो जाती है, बिना अपॉइंट किए उसकी डेथ हो जाती है, डाइज हो जाता है, तो उसके जो एग्जीक्यूटर होगा वो मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकता है। मुतवल्ली ऑन डेथ बेड, यदि मुतवल्ली जो वर्तमान में है वो डेथ बेड पे है, उसे लगता है कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, तो मुतवल्ली कैन अपॉइंट हिज सक्सेसर, अपने सक्सेसर को क्या कर सकता है, मुतवल्ली अपॉइंट वो भी कर सकता है, उसके पास भी पावर है मुतवल्ली अपॉइंट करने का व्हेन मुतवल्ली ऑन डेथ बेड। नेक्स्ट, कोर्ट भी मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकती है, कब कर सकती है, इफ़ मुतवल्ली कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय एनी मेथड। अब जो ऊपर 3 मेथड हैं, अगर इसमें से किसी भी प्रकार से मुतवल्ली अपॉइंट नहीं किया जा सकता गया तो आपका कोर्ट भी यहाँ मुतवल्ली अपॉइंट कर सकती है। सो फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, हु मे बी अपॉइंटेड एज मुतवल्ली। मुतवल्ली अपॉइंट कौन हो सकता है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति मुतवल्ली अपॉइंट कर सकता है। इवन फीमेल और नॉन मुस्लिम भी अपॉइंट हो सकते हैं, बट नॉट फॉर द रिलीजियस परफॉर्मेंस। बट यदि फीमेल और नॉन मुस्लिम मुतवल्ली अपॉइंट किए जाते हैं तो रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए नहीं हो सकते हैं। इवन ऐसे फीमेल और नॉन मुस्लिम भी मुतवल्ली हो सकते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए, एनी पर्सन हु इज़ ऑफ अ साउंड माइंड और मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड, रिमूवल ऑफ मुतवल्ली, मुतवल्ली को कब कब हटाया जा सकता है। जैसे कि मुतवल्ली है इंसॉल्वेंट हो गया तो मुतवल्ली का रिमूवल हो सकता है। मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, मिसमैनेजमेंट प्रॉपर्टी, जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका मिसमैनेजमेंट कर रहा है, या फिर फेल टू परफॉर्म एसेंशियल रिलीजियस सर्विस, जिस पर्पज़ से मुतवल्ली अपॉइंट किया गया है, एसेंशियल पर्पज़ जो भी है उसका रिलीजियस सर्विस का, उसमें वो फेल हो जाता है, उसको ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। या फिर जो भी प्रॉपर्टी मुतवल्ली क्या करता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है वो प्राइवेट यूज़ कर रहा है, तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है। अप्लाइड इनकम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वक्फ डीड, जो भी एक वक्फ जब से क्रिएट किया जाए उसका एक वक्फ डीड तैयार किया जाए उसका, तो उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट आप वो जो भी उसका इनकम हो रहा है उससे आप यूज कर रहे हो, एक्सीडेड हिज पावर, और उस जितना पावर उसको दिया गया है ये काम आपको करना है, बट अदर देन उसके आप एक्स्ट्रा पावर आप यूज कर रहे हो, अपने पावर को एक्सीड कर रहे हो, तो भी आप रिमूव किए जा सकते हो। और फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, उसका फिजिकली या मेंटली वो इनकैपेसिटी उसकी हो जाए, कैपेसिटी न रह जाए, तो भी मुतवल्ली जो हो सकता है आपका रिमूव कराया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही वक्फ का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया था उसमें क्या था, कैसे था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।